वक्त के साथ जो खुद को बदलता है वही बाजार में आगे निकलता है। कीमत की दौड़ में बस वही टिकता है जो वक्त की नब्ज को सही समझता है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज का खास बुलेटिन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे बाजार की चाल कभी ऊपर तो कभी नीचे, मुनाफे की तलाश रहती है हमेशा। इसी तलाश और बाजार के उतार चढ़ाव पर आज सुर्खियां है कि भारत का पाम तेल आयात में ज़बरदस्त वृद्धि, जबकि सोया और सूरजमुखी तेल की आयात में ज़बरदस्त गिरावट। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। साथ साथ एक विनम्र अनुरोध, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ साथ फिजिकल मार्केट की विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। फरवरी महीना और मार्च महीना दो ऐसे महत्वपूर्ण महीने हैं जहां पे खाद्य तेलों में टर्निंग पॉइंट आता है। अक्सर ऐसा होता है। तो दोस्तों, इसकी विशेष अग्रिम रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। जानिए आज की रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों, जनवरी 2026 का महीना साल का पहला कैलेंडर ईयर का पहला महीना भारतीय खाद्य तेलों के लिए बड़े बदलाव वाला रहा। एक तरफ दुनिया भर के बाजार अपनी चाल बदल रहे हैं, वहीं भारत के आयात आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। पाम ऑयल तेल का आयात में 51% की भारी बढ़ोतरी देखी गई और यह आंकड़ा 7.66 लाख टन पर पहुंच गया है, जो अक्टूबर 2025 के बाद सबसे उच्चतम स्तर माना जा रहा है। इसका प्रमुख कारण रिफाइनर्स को मिलने वाला भारी डिस्काउंट रहा। दूसरी ओर सोया ऑयल और सनफ्लावर ऑयल इसके बिल्कुल 180 डिग्री विपरीत, यानी सोया ऑयल के आयात में 45% की ऐतिहासिक गिरावट देखी गई और कीमतों में बढ़ोतरी और पाम तेल के मुकाबले महंगा होने की वजह से ये गिरकर लगभग 2.80 लाख टन ही रह गया, जो कि साल 2024 के बाद का सबसे निचला स्तर है। ये भी ध्यान देने वाली बात यह है कि कुछ खाद्य तेल इंपोर्टर्स ने वॉश आउट सौदे भी किए, यानी खाद्य तेलों में जब डिलीवरी के समय जो पहले के भाव में सौदे तय थे, वो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भाव में तेजी होने के बाद वो सौदे बाहर की बार सेटलमेंट कर लोगों ने काफ़ी ज़बरदस्त इंपोर्टर्स ने मुनाफा भी कमाया। इसके ऊपर हमने एक विशेष शो भी अपलोड किया था, उसको भी देखना ना भूलें। दोस्तों, ब्यूरो रिपोर्ट के अनुसार इंडोनेशिया और मलेशिया के सप्लाई चेन में आए बदलाव ने पाम तेल को सस्ता बनाए रखा, जिसका फ़ायदा भारतीय आयातकों ने बखूबी उठाया। लेकिन भारतीय करेंसी, रुपये की कमजोरी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलते समीकरणों ने सोया और सनफ्लावर ऑयल के आयात को सीमित कर दिया। दोस्तों, फ़ायदा वही उठाता है जो वक्त पर दाव लगाता है, घटती बढ़ती कीमतों में जो संतुलन बना पाता है। कुल मिलाकर जनवरी में कुल ईडेबल ऑयल इंपोर्ट लगभग 13.2 लाख टन का रहा, जो आगे आने वाले बजट 2026 यानी जो 1 फरवरी को बजट था, सरकारी शुल्क एंड इंपोर्ट ड्यूटी में संभावित बदलावों की जो इंडस्ट्री पर नज़र थी, उसमें कोई खास चेंज नहीं देखने को मिला। दोस्तों, खाद्य तेल हमेशा से ही रहस्यमयी कमोडिटी रही है, क्योंकि भारत इसका नेट इंपोर्टर माना जाता है, क्योंकि भारत अपनी खपत का लगभग 2/3 से अधिक हिस्सा इंपोर्ट करता है। इसलिए करेंसीज की फ्लक्चुएशन, यानी भारतीय रुपया और डॉलर के बीच में जो फ्लक्चुएशंस हैं, भारतीय ऑयल सीड्स यानी तिलहन की पैदावार, खपत और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर जो समीकरण बनते बिगड़ते हैं, इसका सीधा असर भारतीय खाद्य तेलों के आयात पर पड़ता है। दोस्तों, जब आप अपनी आवश्यकता का 2/3 हिस्सा आयात करते हैं तो आपके बाज़ारों के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में उतार चढ़ाव को काफ़ी प्रभावित करते हैं। और सोया तेल ने और सोयाबीन ने पिछले लगभग 1-1.5 महीने में शानदार मूवमेंट दिखाया, जिससे इसका असर भारतीय तेल बाज़ार पर भी पड़ा। दोस्तों, अब महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि एक तरफ रमज़ान का पवित्र महीना, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, खपत को बढ़ाता है। शादियों का सीजन 4 फरवरी से शुक्र का तारा उदय होने से भारतीय समाज में शादियों का जोर चलेगा। तीसरा महत्वपूर्ण चाइनीज न्यू ईयर, ये सब बाजार की खपत की ओर इशारा करते हैं। लेकिन सरप्लस सप्लाई, शानदार फसलें, सरसों की आने वाली फसल और पर्याप्त स्टॉक इन बातों को काउंटर करता है। दोस्तों, ये है टंग ऑफ वार, यानी रस्साकशी। एक तरफ तेजी का माहौल, दूसरी तरफ मंदी की आहट।
अब इस दौर के अंदर वही कामयाब होता है जो सही समय पर सही चीज़ पकड़ लेता है। और इसके ऊपर एक इंसेंट्रिक वैल्यू की बात जो हमें अक्सर आपसे कहता हूं कि यदि किसी भी कमोडिटी को आपको देखना, परखना और समझना है तो उसके लिए आपको इंसेंट्रिक वैल्यू के ऊपर जोर देना आवश्यक होगा, यानी कि किस किस कमोडिटी की क्या सही वैल्यू है। और ये सही वैल्यूएशन करना ही एक चतुर और कामयाब व्यापारी और विश्लेषक की पहचान होती है। दोस्तों, हमने हर संभव प्रयास किया है कि आपको लगातार कुछ संकेत दें और कई बार स्पष्ट संकेत देते भी कहा था कि यहाँ से बाजार ऐसा लग रहा है और बाजार वैसा होता है, लेकिन हर चीज़ निःशुल्क हमेशा उपलब्ध नहीं होती। जो भी महानुभाव खाद्य तेल, दालें, मसाले, अनाज, कपास का अग्रिम विशेष रिसर्च रिपोर्ट चाहते हैं फिजिकल मार्केट का, तो वो संपर्क कर सकते हैं, जो कि सहयोग राशि अदा करने पर उपलब्ध होगी। नंबर स्क्रीन पर दिए हुए हैं। दोस्तों, याद रखना, भारतीय अनुसंधान पद्धति और फंडामेंटल एनालिसिस का जब अद्भुत संगम होता है, उसके लिए अपार जनशक्ति रिसर्च के लिए वित्तीय संसाधन और मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। इसमें आपका सहयोग अपेक्षित है। दोस्तों, आज पूरा भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व भारत की ओर बड़ी आशा भरे नज़रों से देखता है, क्योंकि भारतीय अनुसंधान पद्धति ने हर बार उन्हें चमत्कृत किया है, उनको अंधेरे में रास्ता दिखाया है। भारत पुनः विश्वगुरु की बनने की दिशा में अग्रसर है। आप भी इसके अंदर शामिल हो सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। शुद्धता ऐसी जो हर घर की पसंद बने। सुधा महेश ठक्कर, हल्दी के विश्वसनीय निर्यातक। आज ही संपर्क करें। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।